जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है आज की हरि चर्चा में। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज एकादशी है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है आज, और इसके साथ ही आज गीता जयंती है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में, युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से दिव्य गीता का जो अमृत प्रकट हुआ, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण का विषय है। केवल हिंदू समाज ही नहीं, सनातन ही नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का अनुयायी हो, गीता सबके लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। सबको मार्ग दिखाने वाली जो गीता है, वो भगवत गीता का प्रागट्य दिवस है। आज गीता जयंती है। आप सभी को श्री गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। सभी के भीतर परमात्मा अंतर्यामी रूप से निवास करके और वो विवेक प्रदान करें, जिससे हमारी बुद्धि सत्कर्म में लगे। इसके साथ ही आज एकादशी भी है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है आज। तो हम लोग निश्चित कर चुके हैं पहले से ही कि हर एकादशी की कथा कही जाएगी। तो आज थोड़ा विलंब भी हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत विलंब हो गया। हाँ, सुबह कहना था, शाम हो गई, दिन छुप गया, लेकिन आशा है आप लोग श्रवण करके लाभ लेंगे। तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये एकादशी की जो कथा है ये 3 जगह मिलती है। एक तो स्कंद पुराण में मिलती है, एक पद्म पुराण में मिलती है, एक श्री महाभारत जी में मिलती हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, हे मधुसूदन, हे माधव, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी थी उसका नाम आपने बता दिया। कौन सी एकादशी थी? उत्पन्ना एकादशी। एकादशी की उत्पत्ति की जो कथा है वो कही गई थी, एकादशी कैसे उत्पन्न हुई। तो उत्पन्ना एकादशी की कथा आपने सुनाई, कैसे एकादशी महारानी उत्पन्न हुई, और उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस प्रकार से करके जीव अपना कल्याण कर सकता है, ये बताया। अब हमारे मन में ये जिज्ञासा है, हे माधव, कि ये बतावें कि शुक्ल पक्ष में, मार्गशीर्ष के मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए, और इसका क्या महत्व है, पूर्व में किसने इस व्रत को किया, और इस व्रत को करके किस किसने लाभ लिया। ए भाई, सब लोग कथा सुनो। एकादशी क्या कर रहे हैं सब? दाल चावल आटा चीनी तो जिंदगी भर का है। हाँ, कथा सुनिए एकादशी की। एकादशी में व्रत रख के सबको बुलाओ। एकादशी में व्रत करके एकादशी की कथा बहुत जरूरी है सुनना। सुन रहे हैं? हाँ, चाहे किसी माध्यम से सुनिए, कोई सुनाने वाला ना मिले तो YouTube पर निकाल करके सुन लेना चाहिए। आप एकादशी करते हैं और एकादशी करके आप सफर में हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऑफिस में हैं, ऐसी व्यवस्था में हैं कि बैठ करके नहीं सुन सकते, तो जहां जिस स्थिति में हो YouTube निकाल करके चलावे। सब उपलब्ध रहता है ना आजकल, तो इंटरनेट का मामला है, इंटरनेट का मसला है, तो सुनना चाहिए, एकादशी की कथा को सुनना चाहिए। और अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो घर भर को इकट्ठा करके सुनाना चाहिए। कोई भी सुनाए, जरूरी नहीं है महाराज सुनाएंगे कि पंडित जी सुनाएंगे। लड़का हो, बहू हो, नाती हो, पोता हो, बेटी हो, कोई हो, घर भर को इकट्ठा करे और कथा सुनावे। जैसे आपने नाम सुना होगा सनत कुमारों का। ये 4 भाई हैं, सनक, संदन, सनातन, सनत कुमार। इनके जीवन का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लोग कथा ना सुनते हो। पहले तो ढूंढते हैं कोई सुनाने वाला मिल जावे। जब कोई सुनाने वाला नहीं मिलता तो 4 भाई में से एक कहने बैठता है, 3 सुनने बैठते हैं, लेकिन प्रतिदिन सत्संग कथा होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण से, श्री कृष्ण से, कि ये जो मार्गशीर्ष के मास में, जिसको आप लोग अगहन भी कहते हैं सामान्य भाषा में, अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में उजियारे पाक में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसमें क्या करना चाहिए,
और इसका क्या इतिहास है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर जी, आप तो साक्षात धर्म हैं, लेकिन हमको बढ़ाई देने के लिए और संसार का कल्याण होवे, सबके मन में श्रद्धा होवे, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं अज्ञानियों की भांति। जो ज्ञानी होता है वो अपने को ज्ञानी बना करके पेश नहीं करता। जो कलाकार होता है, जिसके पास बड़ी कला है, छोटे मोटे झोला छाप की नहीं कहते हम, जो अच्छा कलाकार है वो कभी नहीं दिखाएगा कि हम बहुत जानते हैं। कोई बड़ा गायक है वो कभी नहीं दावा करेगा कि हाँ हम तो बहुत पंचम स्वर में गाने वाली कोयल हैं। जिसके पास बड़ाई होती है, जिसके पास गुण होता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता। श्री कबीर साहब ने कहा है ना कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरे का मोल कौन करता है? जौहरी, है ना। तो हीरे को देख करके उसका मोल किया जाता है। तो गुण देख करके कीमत का अंदाजा लग जाता है। आप लोग बाजार हाट करने जाते हैं खरीदने, तो चीज को देख के अंदाजा लगाते हैं ना, सामने वाला कहे उतना तो नहीं, चाहे सब्जी होवे, चाहे कपड़ा होवे, चाहे सोना चांदी होवे, देख करके उसका मोल भाव तय किया जाता है। तो श्री युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप तो सब जानते हैं, आप तो धर्म हैं, धर्मराज हैं आप तो, लेकिन आपकी ये बड़ाई है, ये आपकी उदारता है कि आप अनजान बन करके हमारे सामने बैठे हैं, अनजान बन करके हमको दिखा रहे हैं, बड़ाई देने के लिए, मान सम्मान के लिए। तो श्री भगवान ने श्री कृष्ण से कहा कि हे बड़े भैया, क्योंकि ये इनके मामा के बुआ के लड़का हैं। श्री कृष्ण मामा के लड़का हैं और युधिष्ठिर बुआ के हैं, कुंती के। श्री कृष्ण के पिताजी का नाम है वसुदेव और ये कुंती इनकी बहन है, सगी बहन है, खास बुआ है। तो इसलिए बड़े बड़े भैया भी हुए। तो कि हे बड़े भैया, आपकी उदारता है, आपकी बड़ाई है कि आप हमको बड़ाई देने के लिए ऐसा पूछ रहे हैं। तो मैं आपको उत्तर देता हूं, बताता हूं कि इस मास में जो एकादशी आती है, अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के मास में, शुक्ल पक्ष में, उजियारे पाक में जो एकादशी आती है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। क्या नाम है उसका? मोक्षदा। ये मोक्ष को देने वाली है। किसको मोक्ष देती है? जो व्रत करता है उसको मोक्ष देती है। मोक्ष का अर्थ सामान्यतः लोग समझते हैं कि मरने के बाद होवेगा। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, मोह का क्षय हो जाना, मोह का समाप्त हो जाना। क्षय का अर्थ है घट जाना। मोह घटता जावे, मोह का क्षय हो जावे तो मोक्ष हो गया। ये जो जगह 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 हमारा मन अटका है, थोड़ा लड़के में, थोड़ा लड़की में, थोड़ा घरवाली में, थोड़ा पड़ोसी में, थोड़ा बहू में, थोड़ा नाती पोता में, ये मोह है। तो राम जी कहते हैं मानस जी में कि सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मेरे पैर में। जो जगह जगह तुमने ममता बांध कर रखी है, इसको समेटो और मेरे पैर में इसको बांध दो, क्योंकि ये तो सब भागेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। हम ही ऐसे हैं जो आपके बंधन में बंध करके, आपके बंधन को स्वीकार करके आपके कल्याण का कारण बनाएंगे। तो कहा कि ये मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से, उपवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीते जी तो मोक्ष होगा ही, लेकिन यदि किसी की मृत्यु हो गई, किसी के पूर्वज, किसी की भी मृत्यु हो गई और उसकी दुर्गति हुई, सदगति उसकी नहीं हुई, उसको इस व्रत का फल दे देने से संकल्प पूर्वक उसकी भी सदगति हो जाती है। अब जो श्री युधिष्ठिर जी हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे होगा, क्या इसका कोई प्रमाण है? हम लोग हिंदू लोग प्रमाण मांगते हैं हर चीज में। ये अभी नई बात नहीं है, पुरानी बात है, परंपरा है। हर चीज में हम लोग प्रमाण मानते हैं, क्योंकि हम लोग प्रामाणिक बात करते हैं। हम लोग जो बात कहते, सुनते, मानते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं,
वो विद प्रूफ हैं। ऐसे ही नहीं मान लेते हम लोग कि केवल कह देने भर से मान लेते हैं। हमारे यहाँ जो धर्म है वो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न है। ज्ञान तो है ही, उसमें भी विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज। समझ रहे हैं? हाँ, तो प्रमाण मांगा जाता है। जैसे लोग हम प्रश्न करते हैं कि अरे मूर्ति पूजते हैं, मूर्ति में क्यों पूजते हैं, मूर्ति से क्या होगा? हम लोग मूर्ति नहीं पूजते। और कोई भी जो ये कहता है कि हिंदू मूर्ति पूजता है वो निरा मूर्ख है। और जो हिंदू ये मान लेता है कि हम लोग मूर्ति पूजते हैं उससे बड़ा मूर्ख है। हम लोग मूर्ति नहीं पूजते। मूर्ति पूजते तो दुकानों में रखी से पूजती। मूर्ति में जो देवता है हम उसकी उपासना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, चेतना जगाई जाती है ना, सेवा के द्वारा, मंत्र के द्वारा। तो मूर्ति की नहीं पूजा करते हम। मूर्ति के भीतर जो चेतना है, मूर्ति के भीतर जो देवता है, मूर्ति के भीतर जो तेज है, जो प्रतिष्ठित है, हम लोग उसकी उपासना करते हैं। इसका प्रमाण है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कोई प्रमाण है? तो श्री भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और कहा कि हे धर्मराज, बड़े भैया, हाँ, इसमें एक इतिहास हमने सुना है और उनसे सुना है जो बड़े प्रामाणिक ऋषि हैं। उन ऋषि का नाम क्या है और इसके विषय में कौन कौन व्यक्ति प्रमाण हैं, क्या घटना है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसमें दो बातें आती हैं। तो एक जगह तो नगर का नाम आया है चंपक नगर और एक जगह नाम आता है गोकुल नगर, लेकिन राजा एक ही है। तो या तो गोकुल नगर कहिए या चंपक नगर कहिए। उस नगर में एक महाराज निवास करते थे। उनका नाम था वैखानस। वैखानस नाम के एक राजा निवास करते थे, महाराज वैखानस निवास करते थे। और वो धर्म संपन्न थे, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करने वाले थे, धर्म को पालने वाले थे। लेकिन रात्रि में वो सो रहे थे तो सोते हुए उन्होंने स्वप्न देख लिया। क्या देखा? स्वप्न ये देखा कि उनके पिताजी जो है वो नरक में पड़े हैं, उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है, उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, प्रेत योनि में पड़े हैं। और प्रेतों को भोजन पानी नहीं मिलता, उनको गंदा ही मिलता है, मल मूत्र कफ ये सब प्रेत खाते हैं, यही सब उनका आहार होता है प्रेतों का। तो अपने पिता की ये दुर्दशा दुर्गति महाराज वैखानस ने देखी और उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ, मन बड़ा घबरा गया। और मन घबराने के बाद जो महाराज वैखानस थे वो बड़े ही दुखी हो गए और प्रातःकाल होने पर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और जो स्वप्न का विज्ञान जानते थे उनसे अर्थ पूछा कि मैंने ऐसे देखा है, साक्षात अपने पिता का हमने मुख देखा और ये दुर्गति में पड़े हुए हैं और मेरे मन में बड़ी भारी पीड़ा है कि हम क्या करें। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अवश्य ही कोई आपके पिताजी या तो अथवा आपका कोई पूर्वज दुर्गति को प्राप्त है, किसी पाप के कारण दुर्गति को प्राप्त है, उनकी सदगति आप चाहते हैं तो यहां से कुछ दूरी पर एक ऋषि निवास करते हैं। कौन ऋषि? पर्वत ऋषि। वाह, आप जानते हैं एकादशी कथा, बहुत सुंदर। पर्वत नाम के एक ऋषि हैं, वो निवास करते हैं। उनके पास जावें, वो आपके पितरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपके पितरों के कल्याण का मार्ग बतावेंगे। जीवन में कोई बाधा समस्या होवे तो गुरु गोविंद की शरण में जाना चाहिए। भूत प्रेत व्याधा तांत्रिक मांत्रिक इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब आपको ठग लेंगे, आपका रुपया पैसा ले लेंगे, आप उल्लू बन करके घूमते रहेंगे। सुन रहे हैं? ये तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला, समझे? तो भगवान
गुरु गोविंद की शरण में जाना चाहिए। तो पर्वत ऋषि के पास गए, पर्वत ऋषि के पास गए और जाकर के प्रणाम किया पर्वत ऋषि को, चरणों में बैठे और अपना दुख निवेदन किया। देखिए, जीवन में कोई दुख हो, कष्ट हो, तो संसार के लोगों के सामने रोना लोगों की आदत होती है। सब जगह अपना दुख रोने लगते हैं, माताजी लोग खास तौर पर सब जगह रोने लगती हैं। सर सामने तो ऐसा दिखाएगा, अरे राम राम बहुत दुखी हैं हम आपका दुख सुन करके, अरे जब से आपके विषय में सुना हमको तो नींद नहीं आई, हमारी तो भूख प्यास मिट गई। और जैसे ही आप हटेंगे वहां से, बहुत बदमाश है ये भाटी, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया है बदमाश ने, अच्छा हुआ, ऐसा कह देंगे हैं? ये योगेश बहुत बदमाश है, बहुत कमीशन खाता है, इसी से इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है ये, हैं? क्या ये लोग सब जाते हैं महाराज के पास, वहां से लूट ले आते हैं लोगों का ये। अच्छा, आपको जब मालूम चलेगा कि आप तो उसको अपना शुभचिंतक मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, और वो आपके विषय में ऐसा कह रहा है, तो आपको दुख होवेगा कि खुशी होवेगी? दुख होगा ना। तो इसलिए संसार के लोगों के सामने अपना दुख ना कहिए, गुरु गोविंद के सामने कहिए, तो वो उसको समझ करके उसका उचित उपाय समाधान करेंगे भगवान। और हमारा ये निजी मत है कि सुख दुख तो आते ही जाते रहेंगे, सबके जीवन में आते हैं। भगवान से कहिए कि बड़ी कि आपने कृपा करी, परीक्षा ले रहे हैं, ले लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा आपका दिल करे। जब रसगुल्ला आप का खाएंगे, मिठाई आपकी खाएंगे, तो आपकी निबोरी भी तो खानी पड़ेगी हमको। हम कहेंगे रसगुल्ला आपका खाएंगे, निबोरी नहीं खाएंगे। जिसका रसगुल्ला खाएंगे उसकी निबोरी भी खानी पड़ेगी। खाली रसगुल्ला से बात नहीं बनेगी बाबू साहेब, हाँ, दोनों का मामला। तो श्री वैखानस महाराज ने श्री पर्वत ऋषि के सन्मुख अपने दुख को कहा। तो श्री पर्वत ऋषि ने कहा कि हे राजन, अभी जल्दी में ही एकादशी आने वाली है, ये अगहन का महीना चल रहा है, ये मार्गशीर्ष का मास चल रहा है, और अब जो एकादशी आने वाली है वो परम कल्याण वाली है। आप व्रत करिए, एकादशी का व्रत करिए, और व्रत के पश्चात उस व्रत का जो पुण्य है वो अपने पूर्वजों को समर्पित कर दीजिए, उससे मुक्ति हो जाएगी। तो श्री पर्वत ऋषि के अनुसार महाराज वैखानस ने व्रत किया, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की उपासना में लगे और दिन भर उपवास किया। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज एकादशी है, का हम कहते हैं सवेरे उठते ही खाओ। हमारे गुरुजी हमको छूट दे दिए, हम भी अपने चेला को सब छूट दे दिए हैं भाई, जो मिलेगा वही ना बांटेंगे। हमको जो हमारे माई बाप से मिला है, जिसको जो मिलता है माई बाप से, अपनी परंपरा से, वो वही बांटता है। जेनेटिक है ना, बाप दादा से जो पाएगा वही ना बांटेगा। जिसको गाली गलौच मिला है वो गाली गलौच बांटेगा, जिसको बुराई मिली है वो बुराई बांटेगा। आपको माता पिता से जो मिला है वही ना बांटेंगे, जो गुरुजी से मिला है वही बांटेंगे। तो हमको जो मिला है हम बांटते हैं, गुरुजी ने हमको छूट दे दिया, साधु सवेरे से ही खा लिया करो, पर एकादशी रहना चाहिए। तो हम ऐसा तो नहीं करते कि उठते ही खा लें, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक संकेत है जो रोगी हैं, बूढ़े हो गए हैं, बच्चा हैं, पर एकादशी में जिनकी निष्ठा है, अब रोगी हैं, बुखार आ गया है, थोड़ा लेट नहा लीजिए, थोड़ा लेट नहा लीजिए। अब भूख लग गई है, दवाई खाना है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बिना नहाए आप खा लेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि रोजे कर देना शुरू, महाराज कह दिए तो अब छुट्टी नहाने की, फिर तो पाप लग जाएगा। ये परिस्थिति विशेष में है जब आपका सामर्थ्य, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो रहा है। जैसे जड़ है, पेड़ की जो जड़ होती है, कंदमूल, उसको आप बिना स्नान के
पा सकते हैं और औषधि दवाई ले सकते हैं। फल ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, दूध से बने पदार्थ ले सकते हैं, है ना। और जो जमीन के नीचे जो शाक होता है, आलू है, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, ये ले सकते हैं। पर ये तभी लागू होता है जब परिस्थिति विशेष हो। वैसे स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन उपासना करके कुछ लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भूखे मरने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता किसकी है भाई? उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है रहना। नजदीक रहिए, किसके? भगवान के नजदीक रहिए। सुन रहे हैं? भगवान के, जिस दिन व्रत में है उस दिन भगवान के नजदीक रहिए। रोज 10 मिनट में स्नान ठाकुर जी का हो जाता है तो उस दिन 1 घंटा लगना चाहिए। बढ़िया स्नान कराइए, बढ़िया चंदन, बढ़िया पोशाक, खूब। बाकी दिन 2 माला जपते हैं तो एकादशी में 10 माला जपना चाहिए। सुन रहे हैं? बाकी दिन 2 दोहा पढ़ते हैं रामायण का तो एकादशी में 5 पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब जो भी धर्म कर्म, गुरु गोविंद की सेवा, भगवान की सेवा आप करते हैं, व्रत के दिन उसकी संख्या, उसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका एकादशी का व्रत माना जाएगा। अब कूटू की पकौड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली और टांग पसार के सो गए कुंभकर्ण के नाती बन करके, तो एकादशी नहीं मानी जाएगी। खाने की छूट है पर कुंभकर्ण बन के सो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं माना जाएगा कि हम तो एकादशी में हैं, बहुत कमजोरी हो रहा है, अरे राम राम क्या करें। तो कुछ नहीं, आपका भंग हो गया, एकादशी आपकी आउट हो गई। सुन रहे हैं? तो भगवान के नजदीक रहना है। उस दिन अधिक समय भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में बिताना है, भगवान के निकट रहना चाहिए। कोई भी आप उपासना कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, उस दिन अधिक साधना करनी चाहिए। दिल दिमाग जो है अधिक भगवान के चिंतन में रखना चाहिए। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। जो विवाहित हैं उनको भी और जो विवाहित नहीं है उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन व्रत में, किसी भी व्रत में अनिवार्य है। नहीं तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा, आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। और अगर गर्भाधान हो गया तो रावण, कंस और हिरण्यकश्यप ही आपके यहाँ पैदा होगा। हाँ, पाप का परिणाम यही होता है। तो व्रत में, उपवास में ब्रह्मचर्य और फलाहार, फुलाहार नहीं, फुलाहार नहीं, फलाहार, मतलब फलाहार लेकर के आपकी जो बॉडी जो है वो हल्की रहे, नींद नहीं आवे, आलस्य प्रमाद नहीं आवे, भजन में मन लगे। तो श्री वैखानस महाराज ने व्रत किया एकादशी का और उसका संकल्प करके पुण्य जो है अपने पूर्वजों को, पितरों को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता जो थे वो अधोगति से छूट करके श्री भगवान धाम जाने का कारण बने, भगवान धाम गए। तो यहाँ पर श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतने धर्मात्मा राजा के पिता नरक में पड़े थे, ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया, क्या पाप कर दिया? तो श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज वैखानस के जो पिताजी थे उनकी 2 पत्नियां थीं। अभी 2 पत्नी वाले का मामला ही बिगड़ता है, बहुपत्नी वाले का मामला बिगड़ता है। एक से अधिक पत्नी जिसकी होंगी उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम पुराणों में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि भैया राम राम, एक पत्नी वाले का मोर बना हुआ है, ये राजा लोग इतनी इतनी पत्नी रख के बेचारे क्या करते होंगे, इनका तो बड़ा जीवन हराम होगा। इसीलिए ससुरे सब बाहर रहते थे युद्ध में और उसमें। हाँ, तो बोलिए नारायण भगवान की। तो उनकी 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी से वो अधिक प्रेम करते थे, एक पत्नी को नेग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे। ये उन्होंने, उनके अंदर दोष था। ये जब विवाह दोनों से किया है तो दोनों के साथ व्यवहार भी समानता का होना चाहिए। लेकिन जो महाराज वैखानस के पिताजी थे उनके भीतर भेद बुद्धि हो गई। भेद बुद्धि किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, कुछ स्थानों पर तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, और जो लोग घर परिवार गृहस्थी वाले हैं उनमें तो बिल्कुल होनी। जिनके घर में भेद बुद्धि होगी
उनके घर में फिर घर नहीं रहेगा, वो महाभारत का मैदान बन जाएगा। उस घर में शांति नहीं होगी। जिस घर में भेद तो दूसरों से होता है ना, अपनों से क्या भेद, भाई भाई में क्या भेद है, देवरानी जिठानी में क्या भेद, जो अपने हैं, पति पत्नी में क्या भेद, सास बहू में क्या भेद। जहां भेद हो जाएगा, जहां भेद होगा वहां छुपाव होगा। आप सामान छुपाएंगे, कपड़ा छुपाएंगे, बात छुपाएंगे, रुपया सब छुपाएंगे, और छुपाया वो जाता है जिससे, किससे छुपाते हैं, जिसको आप अपना नहीं समझते। जिसको अपना समझते हैं उसको तो सब दिखाते हैं, जिसको अपना अपना समझते हैं उसको सब दिखाते हैं ना, जिसको अपना नहीं समझते उसको छुपाते हैं। अरे करते हैं ना सब लोग। तो ऐसा करता है उसको नरक जाएगा, कितना ही माला जपिए जाना पड़ेगा। पुण्य अलग है, पाप अलग है। माला जपने का जो पुण्य है वो अलग आपको मिलेगा, पर इसका पाप तो भोगना पड़ेगा। भोजन में नहीं भेद करना चाहिए। अपने बढ़िया खा लें और दूसरे के खराब देवे हैं। हाँ, अपने को बढ़िया रख लिया और दूसरे को खराब दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भेद नहीं होना चाहिए। नहीं तो उदाहरण है वैखानस के पिताजी, इसी भेद के कारण जो उनकी एक पत्नी थी जिससे वो, जिसको इग्नोर करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, वो क्रोधित हो गई, और क्रोधित होने के साथ साथ वो दुखी रहने लगी। और कोई भी आदमी जो निर्दोष होगा और आपके कारण दुखी होगा तो उसके दुख का प्रतिशोध परमात्मा लेगा। निर्दोष आदमी के दुख का बदला परमात्मा लेता है, ईश्वर लेता है। ईश्वर जब बदला लेता है तो ऐसा लेता है कि फिर किसी के सुधारे नहीं सुधरता। तो इसलिए इस बात से बचना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी निर्दोष आदमी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचे, किसी का अहित हमारे के द्वारा ना होवे, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो और इसी दरमियान वैखानस के पिताजी की मृत्यु हो गई, और धर्मराज के यहाँ जब बही खाता खुला तो इस दोष के कारण उनको नरकगामी होना पड़ा। तो किसी भी प्रकार का भेद जो है किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठा भोजन किसी को देना नहीं चाहिए, बढ़िया खा करके और पानी मिला करके दूसरे को देना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सब्जी खा लें बढ़िया, फिर पानी डाल करके दे दें कि इससे पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं है तो दूसरे गांव के लोगों की बात है, यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं। हाँ भैया, रहना है अभी 1 तारीख तक। बोलिए नारायण भगवान की। तो ये बात हमने एकादशी के कही। अब इस एकादशी को कैसे करना चाहिए, क्या नियम इसमें विशेष है, अब तो दिन समाप्त हो गया, क्या नियम बताएं। जिस विधि से भी आप रहें वो अच्छा है, व्रत रखना। अब जो अनिवार्य नियम है अन्न न लेना तो सभी ने पालन कर ही लिया, विशेष रूप से अभी भी समय है। आज के देखिए 12 महीना 30 दिन तुलसी में दीप जलाना, दीपदान जरूरी करना चाहिए। तो आज का भी नियम है कि दीपदान तुलसी में अवश्य करना। जो लोग तुलसी में दीपदान करते हैं उनके पितरों को उस तुलसी के भीतर दीपदान करने से भगवत मार्ग जो है वो प्रकाशित हो जाता है, उस पुण्य से उनको भगवत धाम जाने का कारण बनता है। और चूंकि अब तो रात्रि हो गई, हमारी भूल के लिए हमको क्षमा करिएगा, सवेरे सब कहना चाहिए था आज के दिन, लेकिन अगले वर्ष फिर आएगी एकादशी, हम इतनी जल्दी नहीं धरती छोड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा बात को। तुलसी की जो मंजरी है, तुलसी में जो बीज लगा होता है, वो जो मंजरी है, उस मंजरी को, सूखी मंजरी नहीं होनी चाहिए, हरी हरी जो रहती है ताजी, उस मंजरी को उतार करके आज के दिन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन जो तुलसी की मंजरी
भगवान को अर्पित करता है और दीपदान तुलसी में करता है, उसके कुल में, उसके वंश में कोई भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और सदगति उनकी हो जाती है। किसी के जीवन में पितृदोष होवे, आजकल लोग बहुत घूमते हैं पितृदोष पितृदोष, पितृदोष किसी के जीवन में होवे तो उसको प्रतिदिन रोज नियम से, अव्यवस्था कहाँ से होगी वो जाने। कोई कहे कि महाराज इतना कहाँ से करेंगे, तो तुम्हारी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। प्रतिदिन उसको एक मंजरी तुलसी की भगवान श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। 1 वर्ष तक जो प्रतिदिन तुलसी की मंजरी भगवान श्री हरि को, रामकृष्ण नारायण को अर्पित करता है, उसके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश घरों में ये समस्या है। इसके लक्षण हम बता देते हैं। क्या? घर में कलह होना तो पितृदोष है, संतान का अध्ययन विद्या बाधा रहना तो समझिए पितृदोष है, समझे। कमाए बहुत बचे कुछ नहीं, पितृदोष है। दुस्वप्न आना, ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, ऐसा चौंकना, पितृदोष है। संतान का न होना, कुल का वंश का वृद्धि न होना तो समझना चाहिए पितृदोष है। और बाकी तो सब महंगा महंगा उपाय बताएंगे, हमने आपको सस्ता उपाय बता दीजिए। प्रतिदिन तुलसी की मंजरी भगवान श्री हरि को अर्पित करिए और एक दीपक 1 वर्ष तक नियम से तुलसी में जलाइए, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। और आज से ही करना शुरू कर दीजिए, तो 1 वर्ष बाद मिलेंगे तो आप अपने को आज के स्तर से कई गुना ऊंचा उठा हुआ पाएंगे। जो मनोकामना होगी वो आपकी सिद्ध हो जाएगी। माता जी लोग को महीने में कुछ दिन ऐसा होता है जब पूजा पाठ वर्जित होता है, तो पति के द्वारा या बेटे के द्वारा करवा देना चाहिए। नियम जो है वो टूटना नहीं चाहिए, तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो ये श्री मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा हमने कही। एक बार फिर आपको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक श्लोक जो गीता का चरम श्लोक है, कम से कम पूरा गीता तो नहीं तो एक श्लोक तो हम बुलवा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो एक श्लोक जो भगवान ने को कहा है अर्जुन जी को, उसको स्वीकार करने से, कहने से अच्छा रहता है। तो एक श्लोक तो हम लोग भी कहें, ठीक है। इसमें एक संकेत है, भगवान ने कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसके सब काम का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन शर्त क्या है? अनन्य होना चाहिए, न अन्य, कोई दूसरा नहीं, फिर हर प्रकार से मेरा ही आसरा। ये नहीं कि इधर कहे कि ठाकुर जी तुम देख लेना, फिर उधर दूसरे से भी आस लगाए। ठाकुर से कहो बुद्धि घुमाओ, लाओ इधर इसको, हम नहीं जानते, हम तो नक कटाई हैं। तुम्हारी कटेगी, तुम बड़े नाक वाले हो, देखो अपनी बचाता है कि नहीं। अरे नक कटा नहीं है तो संसार में काहे को आते हम लोग? पाप करके संसार में आए ना, नहीं तो मुक्त हो गए होते, जन्म मरण से मोक्ष हो गया होता। कोई ना कोई भूल चूक हुई हमसे, हम हो चाहे आप हो, कोई ना कोई दोष बना हमसे जो हम फिर इस चक्कर में पड़े। नहीं तो भगवान के धाम में, भगवत धाम में हम होते, भगवान के पार्षद। फिर जो है एक नई जिज्ञासा, नई कथा के साथ मुलाकात होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता जयंती की। आपका मंगल हो। लाइक कमेंट शेयर करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और सब्सक्राइब तो आपको करना भी है और कराना भी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।